लॉजिकल और रीजनेबल क्या रहेगा? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष, अभी सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में डेटा पर बहुत आप रिलाई नहीं कर सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस आज के सेशन को समझने के लिए मैंने भी नीरज जी को सुबह फोन किया था। मैं डेटा पे बहुत ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ आशीष इस वक्त, अब इन सिचुएशन में। देखिए, जो लास्ट वीक का सेकेंड हाफ का पुल बैक था, उसमें सेलिंग कम थी। एफआईज ने थोड़ी बहुत अपने इंडेक्स के शॉर्ट कवर किए। 90 करोड़ की उनकी मात्र सेलिंग थी शुक्रवार की। 783 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग थी, डीएस की बाइंग थी। 404 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया। 4100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। इंडेक्स में स्टॉक फ्यूचर्स को बाय किया। कॉल राइटिंग आई, पुट राइटिंग आई, मतलब इंडेक्सेस को ऊपर का एक जोन मिल रहा था। निफ्टी ने 20 डेमा को स्ट्राइक किया था, एक गैप अप, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग लेके आता, लेकिन वो फॉर द टाइमिंग अब स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, या फिर होगी भी नहीं इन सिचुएशंस के बीच में। आशीष, मैं यही कहूंगा कि निफ्टी एक शेड बेटर था वर्सेस निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक अभी भी स्लाइटली विद नेगेटिव बायस ही ट्रेड कर रहा था। आई थिंक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री तो नहीं दूंगा आशीष, मैं बेटर है कि आप इस स्क्रीन को चेस करें रादर देन आई थिंक कोई प्री डिटरमाइंडेड अप्रोच लेकर। फिर भी जो डेटा बाउंड्रीज हमको दे रहा है उसको समझ लेते हैं। आशीष, जिस जोन पे आके हमने जो अप्रोच रखी थी शुक्रवार को, अ स्विंग अबव 610 620 विल गिव अस 20 डेमा। 20 डेमा छुआ लेकिन क्लोज वहीं आया। नए डेटा के मुताबिक निफ्टी का नया बेस था 19,600। 20 डेमा पे क्लोज आया था, एक गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही थी वर्ल्ड मार्केट्स को, और 19,600 पे पुट राइटिंग थी, 19,500 पे पुट राइटिंग थी, और कॉल राइटिंग 19,900 पे थी। यानी हमें एक नया ट्रेड जोन मिल रहा था 19,600 से 19,900 का, नए 300 पॉइंट का। अब वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। डायरेक्टर साहब प्लीज स्टैट्स लेके आइए पुट्स के। अगर आप पुट्स को देखें आशीष, तो 19,600 19,500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी, और 19,900 पे सबसे बड़े कॉल राइटर थे, 19,800 पे सबसे बड़े कॉल राइटर थे। पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि 19,600 19,500 एक बेस है, बट ऐसा अब शायद फॉर द टाइमिंग ना हो। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, देखिए गैप अप को चेज करने का मतलब नहीं है, और गैप अप अब होगा भी नहीं, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम बेस 1 वॉलेट करते हैं ऑन निफ्टी, और वो है करीब करीब 19,633 19,590। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे बेस लेके आइएगा सीधे सीधे। 590 वॉलेट होता है स्पॉट में, तो अगेन नीचे 555 510 और 490 की ट्रेजेक्ट्री आएगी। एज ऑफ नाउ लास्ट ऑप्शन बेस है 490। इन टेंशंस इन क्राइसिस के बीच में अगर आप 490 भी वॉलेट करते हैं तो पेन और पड़ेगा। तो ये अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज पे। फर्स्ट बेस वॉलेट होता है तो नीचे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। बैंक निफ्टी पहले से ही खराब इंडेक्स था। इवन जब निफ्टी 20 डेमा को टच कर रहा था, उसको रिगेन करने की तैयारी कर रहा था, निफ्टी बैंक में वो दमखम बिल्कुल नहीं था। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा भी क्रॉस नहीं हो रहा था। 44,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर था, 44,700 800 पे, और उसके बाद 45,000 पे, और नीचे 45,000 की पुट एक साइजेबल ओआई लेके बैठी है आशीष। मैं यही कहूंगा यहां पे कोई गैप अप है भी नहीं, बट आशीष कोई भी एक पुल बैक टुवर्ड्स 44,800 700 एक सेल की अपॉर्चुनिटी होता, लेकिन अब वो है नहीं। बस यही कहूंगा 44,200 पे 100 डेमा है, 44,000 पे बड़े पुट राइटर्स हैं। हम 44,020 तक का एक सपोर्ट मान के चल रहे थे। ये वॉलेट हो तो पेन निफ्टी बैंक में काफी बढ़ेगा। तो 44,000 इज द लास्ट ट्रैजेक्टरी। इसके नीचे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे। 44,020 ऑन निफ्टी और 19,600 ऑन निफ्टी, और 44,020 ऑन निफ्टी बैंक। बेटर है आशीष आज इंडेक्स की मतलब प्री डिटरमाइंड अप्रोच ना रखें, लेवल्स को चेस करें। ओके, निफ्टी बैंक बिल्कुल सही है। स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन को चेस करेंगे रादर देन सुबह ही कुछ मूड बना लें कि आज तो हम ये करने वाले हैं। देखते हैं बदलती परिस्थितियां, लेकिन जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं उसके लिहाज से बेस, बड़ा बेस, सपोर्ट, सब लेवल सब मेंशन है।